ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या अब करने जा रहा हूँ। अब क्या हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जनकपुर देखने गए हैं, तो वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया किस प्रकार है अब आगे देखेंगे। देखी राम छवि कोड एक कहई, जोग जानकी ही यह बरु आहई, जौं सकी इन्हि देख नर नाह, पन परिहरि हट हट करहि विबाहु, कोव कह ये भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन्माने, सकी परंत पन राव न तजई, विधि बस हट अभिभेक ही बजई, कोव कह जौं बल आहई विधाता, सब कहाँ सुने वो उचित फल दाता, तौ जानकी ही मिल ही बरु यही, नाहिन आली यहाँ संदेहु, जौं विधि बस अस बने संजोगु, तौ कृतकृत्य होई सब लोगु, सखी हमरे आरती अति ताते, कबहुक ये आवहीं यही नाते, नाही ता हम कहूँ सुनहु, सकी इन्हीं कर दर्शन दूरी, यह संगटू तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। अब देखिए, लोग सखी सीता की जो सखियां आपस में इस प्रकार बात कर रही हैं कि देखी राम छवि कोड एक कहई, जोग जानकी ही यह बर आहई, जौं सकी इन्हि देख नर नाहु, पन परिहरि हट करय विबाहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि देख कर कोई एक और एक सखी कहने लगी कि यह वर जानकी के ही योग्य हैं। हे सखी, यदि कहीं राजा जनक इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। कोव कह ये भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन्माने, सकी परंत पन राव न तजई, विधि बस हट अभिभेक ही बजई। और किसी सखी बता रहे हैं कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि विश्वामित्र के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान भी किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण राजा जनक जी अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोव कह जौं भल आहई विधाता, सब कहाँ सुनिव उचित फल दाता, तौ जानकी ही मिली ही बरु यहु, नाहिन आली यहाँ संदेहु। और एक सखी बता रहे कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो माता जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं, दो राय नहीं है। जौं विधि बस अस बने संजोगु, तौ कृत
नृत्य होई सब लोगु, सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु को ये आवही यही नाते। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इस नाते कभी वे यहाँ भी आवेंगे। ना ही ता हम कहूँ सुना हो सकी इन्हीं कर दर्शन दूरी, यह संगटू तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। देखिए, अब ये बता रहे हैं कि नहीं तो अर्थात विवाह ना हुआ तो है सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे अनेक पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। इसका मतलब अनेक जन्म जन्मांतर के पुण्य फलों के कारण ही प्रभु का दर्शन संभव है। इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। यहाँ आपस में सखियाँ बात कर रही हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर कोई एक सखी कहने लगी, यह वर जानकी के सर्वथा योग्य हैं। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो अपने प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से जरूर विवाह कर देंगे। और एक सखी बता रहे कि राजा जनक ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के साथ, अगर मुनि विश्वामित्र के साथ इनका अत्यंत आदरपूर्वक सम्मान भी किया है। परंतु हे सखी, राजा जनक जी अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ते। वे होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। और एक सखी बता रहे हैं कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देने वाले हैं, तो जानकी को यही वर 100% मिलेगा ही। हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर यदि दैव योग से ऐसा ही संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे हृदय में तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इस बहाने, इस नाते ये कभी तो यहाँ आएंगे ही। नहीं तो अगर यदि विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमें इनके दर्शन दुर्लभ होंगे। अगर प्रभु जी का दर्शन या संयोग हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के किए हुए बहुत पुण्यों का एकत्र होने से ही प्रभु का दर्शन संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।